नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपनाओ जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित। राजस्थान में इन दिनों सियासी पारा अपने चरम पर है। ओएमआर सीट घोटाले को लेकर जैसे ही एसओजी ने बड़े खुलासे किए, राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। दूसरी तरफ राजस्थान का युवा एक बार फिर से सड़क पर है। मुद्दा वही पुराना, लेकिन जख्म और गहरे। ओएमआर सीट घोटाला और लगातार हो रहे पेपर लीक्स, वो परीक्षाएं जिन पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका था, आज वही परीक्षा भरोसे के कटघरे में खड़ी है। राजस्थान में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, ओएमआर सीट फर्जीवाड़ा तथा भर्ती घोटाले के खिलाफ बाड़मेर में बेरोजगार युवाओं का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में युवाओं ने शहर के शहीद सर्किल से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश भर में बड़ा रूप ले लेगा। प्रदेश के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने किया इस आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी थे। नेताओं ने युवाओं के साथ खड़े होकर सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सच में राजस्थान का युवा अभागा है। वो इसलिए क्योंकि कभी पेपर लीक, कभी ओएमआर सीट में धांधली, कभी भर्तियां रद्द होना। लेकिन अब लगातार इन चीजों को लेकर राजस्थान का युवा आक्रोशित हो उठा है। जल्दी राजधानी जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी उग्र। चेतावनी ऐसी कि सरकार भी हिली हुई है। बीते दिनों बाड़मेर में जिस तरह से युवाओं की भीड़ उमड़ी, वो बताता है कि सरकार के प्रति लोगों का, युवाओं का खासतौर पर गुस्सा इतना क्यों है। क्यों बीती सरकार की चाल पर वर्तमान सरकार चल रही है। लगातार जब कांग्रेस राज में पेपर लीक होते रहे, तो अब ओएमआर सीट की धांधली भी खुलकर सामने आ गई। ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा जा रहा है, लेकिन आखिरकार पीछ कौन रहा है, वो सिर्फ युवा या फिर उनके परिवार वाले ही बता सकते हैं। लाजमी है कि लगातार ओएमआर सीट के मामले को लेकर लगातार युवा अपनी बात मुखर रूप से रख रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी अपनी शक्ति नहीं दिखा रही है। हालांकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात वाली। ना कांग्रेस के नेता बात उठा रहे हैं, ना बीजेपी के लिए। जबकि जब बात आती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की, तो कोई पीछे नहीं हटता। हर कोई कांग्रेस को आड़ो हाथों लेता है, तो कोई बीजेपी को। लेकिन छोटी मछलियां सिर्फ गिरफ्त में आती हैं, बड़ी मछलियां ना जाने कौन से बड़े जाल से होकर निकल जाती हैं। अब लगातार इस पूरे ओएमआर सीट की धांधली को लेकर जब चेयरमैन आलोक राज से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने भी ऐसे जवाब दिए जो कि किसी के गले तक नहीं उतर रहा। हालांकि उन्होंने खुलकर बात तो रखी, लेकिन कुछ बातें थी वो दबे जुबान छुपा भी ली। इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को उन्होंने श्रेय दिया और हवाला जांच का दिया, लेकिन उन्होंने ये बात भी स्वीकार की कि हाँ, सिस्टम में खामी है। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते ये सब कुछ खेल खेला गया है, लेकिन आखिरकार उसके पीछे की जड़ क्या है, उस जड़ का उन्होंने पर्दाफाश नहीं किया। रही बात बाबूलाल कटारे वाले मामले को लेकर, पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा जेल की गिरफ्त में है, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं। ना जाने कौन ऐसे नेता हैं जो कि उनको बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, यानी कि उनकी आवाज बाहर ना आ जाए, वो कुछ राज उगल ना दें, इसलिए उनकी आवाज भी दबाई जा रही है। संजय माथुर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन राज कब खुलेंगे ये अब तक किसी को नहीं पता है। और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार युवा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं। लगातार अब जो बात राजस्थान के अलग अलग जिलों से युवा उठाते आए हैं, अब वो सीधे विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी जयपुर में दिखाई देने वाले हैं। बड़ी युवाओं की फौज अब राजस्थान की सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में युवा सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनके लॉलीपॉप का एक मीठा या फिर
झुंझुना मत पकड़ाइए, बल्कि जो दोषी है, जो बड़े मगरमच्छ है, उनको हकीकत में जेल में पहुंचाइए। क्योंकि कांग्रेस के नेता यहाँ पे अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है पुराने मुद्दे उछाल कर। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया कि किसकी हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करने की, जबकि यही भाजपा के सत्ताधारी नेता जब विपक्ष में थे तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो यही बड़े बड़े नेता कांग्रेस के खास तौर पर जेल में सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब बड़बोली बातें हैं। हकीकत में देखा जाए तो पीछे से, पर्दे के पीछे हर एक नेता एकजुट है, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन शाम को एक साथ डिनर पर भी बैठ जाते हैं। लेकिन पीसता है वो युवा जो कि सालों के मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात आती है नौकरियों की तो ऐसे पेपर लीक, ओएमआर जैसी धांधली में हत्थे चढ़ जाते हैं। ये सिर्फ बात रोजगार की नहीं है, बल्कि विश्वास और उस न्याय की है जिसकी लड़ाई राजस्थान का युवा अभी भी लड़ रहा है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने ओएमआर फ्रॉड से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था। एसओजी की जांच में सामने आया था कि इस घोटाले में दलाली बाहर का नहीं बल्कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का टेक्निकल हेड शामिल था। एसओजी के मुताबिक सुपरवाइजर महिला सशक्तिकरण भर्ती परीक्षा 2018, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018, इन तीनों परीक्षाओं में बड़ी फेरबदल हुई थी। जरा सोचे, एक उम्मीदवार को मिलने चाहिए थे 63 अंक, लेकिन रिजल्ट में दिखाए गए 182 अंक। वहीं कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनका असली स्कोर 30 से बढ़ाकर 185, 200 इतना तक कर दिया गया। यह कोई गलती नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस धांधली को लेकर बाड़मेर में युवाओं का गुस्सा साफ झलक रहा था। युवाओं ने कहा कि सरकार स्पष्ट कर दे कि यदि नौकरी सिर्फ पैसे वालों को ही देनी है तो वह मेहनत व समय क्यों बर्बाद करें। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में पेपर लीक हुए और भाजपा शासन में ओएमआर घोटाले सामने आए। दोनों सरकार मिली हुई हैं और योग्य व गरीबों घरों के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, जबकि रसूलदार और पैसे वाले नौकरी पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका आरोप है कि इस ओएमआर सीट में घोटाले में हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन की गूंज बाड़मेर से शुरू होकर अन्य जिले और राजधानी जयपुर तक सुनाई देगी। बाड़मेर में प्रदर्शनकारी ने सिर्फ एक विरोध नहीं, यह उस पीढ़ी की आवाज है जो मेहनत तक कर रही है लेकिन सिस्टम से हार जाती है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर अपना जयपुर। ये खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।